हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 19 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं। यहाँ पे 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बाकी चलिए, आप होशियार हैं। आज का जो करंट अफेयर्स हम देखते हैं यहाँ पे, विश्व आघात दिवस, जिसको वर्ल्ड ट्रॉमा डे के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इसको हर साल जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसको प्रतिवर्ष इसको 17 अक्टूबर का जो है आपका 17 अक्टूबर को हम जो विश्व भर में इसको लगभग वर्ल्ड ट्रॉमा डे मनाया जाती है। आपका है क्या और इसको क्यों मनाया जाता है, तो ये खास करके जो जो विश्व आघात दिवस है, जो आपका इससे दुर्घटना जो है आपका जो जो आप रोड में चलते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह में जो आपका ये जो है ज़्यादातर देखने को मिलती है। जो मरीज जितने भी जो आपका ट्रामा से जो संक्रमित जो पेशेंट होते हैं, वाहन गाड़ी वगैरह दुर्घटना होती है, एक्सीडेंटल जो केस होती है, इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी तरह जो रोगी होते हैं, इनको रोकथाम करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो खास करके दिवस को चुना गया। ये उद्देश्य यही है कि इसको रोकथाम किया जाए और लोगों को यहाँ पे देखरेख की जाए, इसी उद्देश्य से इसको चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा, 17 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में उत्तराखंड में, यहाँ की राजधानी है देहरादून, पुष्कर जी धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में उत्तराखंड गए हुए थे, तो यहाँ पे जो है लगभग 4200 करोड़ रुपये के जो यहाँ पे विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे जो यहाँ की स्टेट के लिए यहाँ पे डैम बनाया जाएगा और बहुत सारे जो यहाँ पे जो डैम वगैरह नदियों के लिए बनाया जाएगा, खास करके यहाँ पे, ताकि जो यहाँ पे किसानों के लिए यहाँ पे मदद मिल सके और साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे विकास यहाँ पे किया जाएगा यहाँ के समाजों के लिए यहाँ पे। और यहाँ के जो बहुत सारे परियोजना यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि जो लोगों के जो इम्पोर्टेंट जो आपका मुद्दे हैं, जो को लोगों के लिए जो आवश्यक चीज़ है, उस पर खास करके लिए जो 4200 करोड़ यहाँ पे इस परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी हाल ही में गए थे, तो यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत वित्त वर्ष 2024 से लेकर 2030 के बीच बुनियादी ढांचे पर करीब कितने लाख करोड़ खर्च करेगा। तो ये आपका 143 लाख करोड़, याद रखिएगा, CR लिख दिया हूँ। तो भारत वित्त वर्ष जो आने वाले साल, अब लगभग ये तो नवंबर हो गया, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये आपका जनवरी 2024 से लेकर आपका 2024 लेकर 2030 तक जो यहाँ पे बुनियादी ढांचे कहने का मतलब है आपका करीब कितने लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। 143 रुपये करोड़ यहाँ पे करोड़ खर्च करनी है। यहाँ पे जो है जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो नए जो डेवलपमेंट यहाँ पे लोगों के जो जितने भी जो मेन आवश्यक जो चीज़ है, बुनियादी ढांचे कहने का मतलब क्या है, तो इसके तहत बुनियादी ढांचे में आपका पानी, बिजली, कृषि विभाग, एजुकेशन, लगभग जो इम्पोर्टेंट जो विभाग है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसी पे जो बुनियादी ढांचे पर जो भारत है 2024 से लेकर 2030 के बीच, यदि इसी यहाँ पे पानी, बिजली, खास करके जो कृषि विभाग, इन सभी जो यहाँ पे बुनियादी ढांचे पर लगभग 143 करोड़ रुपये यहाँ पे इसके लिए सरकार जो है इसमें खर्च करेगी, जो कि आपके बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी है। तो 143 करोड़, इसको डाटा को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर PV गंगाधरन कितने वर्ष के आयु में इनका निधन हो गया है। 75, 78, 80 या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इनका जो एज है 80 साल के एज में इनका डेथ हो गया। इसको याद रखिए। आपके कहाँ के रहने वाले थे, आपके मलयालम फिल्म में के जो है प्रोड्यूसर हैं, और ओल्ड एज की वजह से इनका हाल ही में डेथ हो गई। तो इसको याद रखिएगा। एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिनका हाल ही में इनका PV गंगाधरन इनका नाम है। तो निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए, जिनका हाल ही में इनका डेथ हो गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो कि आनंदीबेन जो पटेल है यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे जो है सरकार ने स्वस्थ त्यौहार है क्या? ये खास करके जो अभी जो नवरात्रि, फिर दीपावली, ये बहुत सारे जो फेस्टिवल लगातार यहाँ पे होने वाली है, इसके तहत यहाँ पे नवरात्रि में आसपास के जो इलाके यहाँ पे साफ़ सफाई इसके तहत किया जाएगा और बहुत सारे जो फेस्टिवल आने वाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सरकार है उन सभी वर्क यहाँ कर रहे हैं ताकि जो यहाँ पे साफ़ सफाई हो और यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो एक तरह को यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है ताकि साफ़ सुथरा रहे स्टेट करके। तो ये हमारे योगी सभी जानते हैं, चर्चा में रहते हैं, तो इनके द्वारा ही यहाँ पे स्वस्थ त्यौहार तक ही हमारे जो आसपास यहाँ पे स्वच्छता रहे, इन्वायरमेंट साफ रहे, इसी उद्देश्य से यहाँ पे इस अभियान को उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चलाई जा रही है। क्योंकि सभी स्टेट में इसको लागू भी करना चाहिए। नवरात्रि साल में एक बार आता है, कम से कम सरकार को काम इस पर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारत हांगझाऊ में 22 से लेकर 28 अक्टूबर तक होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्य दल भेजेगा, जिसमें कुल कितने खिलाड़ी हैं? तो इसमें लगभग 303 खिलाड़ी हैं, इसको याद रखिएगा। 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले चौथा जो पैरा जो खेलों में यहाँ पर एशियाई खेल है, तो लगभग 446 सदस्य दल भेजने वाले, जिसमें लगभग कितने खिलाड़ी इसमें सम्मिलित होंगे? तो 303 खिलाड़ी इसमें सम्मिलित होंगे, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को दीपावली उपहार के रूप में रसोई गैस सिलेंडर जो है मुफ्त देने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने, अभी जस्ट बताया उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहाँ के जो योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो दीपावली का जो फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे भारत में, इसी तरह जो दीपावली में यहाँ पे जो यहाँ के जो लोगों के लिए यहाँ पे उज्ज्वला योजना संबंध आपका 2016 में आपका इसको स्टार्ट किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसके तहत मुफ्त में जो आपका जो गरीब परिवार जो जिन लोग बीपीएल कार्ड वगैरह तो वो एक तरह का गैस चूल्हा दिया जाता है, सिलेंडर दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पे दीपावली के अवसर पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहाँ पे रसोई गैस यहाँ पे मुफ्त देने की घोषणा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये आपको स्टार्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है इसरो, हमारा स्पेस एजेंसी सभी को पता है, तो हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के बारे में बताया था। ये आपका मानव रहित यान है, इसमें जो है आपका मानव को इसमें भेजा जाएगा पृथ्वी के अंदर। ये आपका लगभग 4 लोगों को भेजा जाएगा। ये आपका एक तरह के यहाँ पे पृथ्वी के बारे में जानकारी यहाँ पे करने के लिए इनको भेजा जा रहा है। तो ये जो मिशन गगनयान का जो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबार्ट मिशन है, जिसको DVD बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं DVD-1, ये आपका जो परीक्षण उड़ान कौन सी तिथि को निर्धारित की गई है? तो ये आपका जो 21 अक्टूबर को इसरो के द्वारा जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने ये आपका जो मिशन गगनयान बता चुका हूँ, जो हमारे इसरो के द्वारा इसको जैसे आपका चंद्रयान 3, आदित्य L1, सूर्य मिशन, इतने से धरती से संबंधित मिशन है यहाँ पे। इसी तरह इसरो ये आपका तैयार कर लिया है। इसका जो परीक्षण उड़ान की आपका तिथि जो निर्धारित की है 21 अक्टूबर, यहाँ पे गगनयान को फिर से जैसे आपका चंद्रयान, आदित्य L1, इसी तरह इस बार गगनयान तैयारी कर रही है इसरो के द्वारा। तो डेट को याद रखिएगा, 21 अक्टूबर ये आपका धरती में इसको भेजा जाएगा 4 लोगों के लिए। यहाँ पे ये आपका 7 दिन का परीक्षण होगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? मिमी, पुष्पा द राइज, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉकेटरी जो नाम्बी जो इफेक्ट है, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित मूवी है। R.K. माधवन सभी जानते हो, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर है। इनकी मूवी आई थी 2022 में, बहुत ही अच्छी मूवी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उनके जो एक इंजीनियर हैं, मतलब जो इस पे जो आपका जो इसरो में जो इंजीनियर होते हैं, उनकी कहानी, उनके बहुत सारे कोई भी जो सक्सेसफुल होते हैं उनके पीछे बहुत सारी संघर्ष होती है। इसी तरह उनके संघर्षों और उनके योगदान को इस मूवी में बताया गया। उन्हीं योगदान के लिए इसको
ये आपका बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है आपका रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने। तो इसको याद है। बेस्ट एक्टर का जो है हमारे अल्लू अर्जुन जो है, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है, इसको याद रहे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपके इसको दिया जा रहा है, और जो अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है, और मिमी के जो एक्टर हैं कृति सेनन को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है। साथ में जो है आलिया भट्ट को उनके जो मूवी काठियावाड़ी के लिए इनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के डंपर टाइगर रिजर्व में टाट की नई प्रजाति खोजी गई है? असम, मिजोरम, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो मिजोरम में जो डंपर टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा डंपर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो याद रखिएगा मिजोरम में आपका रिजर्व आपका है। यहाँ पे एक जो जंतु है टाट की एक नई प्रजाति यहाँ पे खोजी गई है मिजोरम में। तो एक जानवर है, इसकी जो एक प्रजाति यहाँ पे सभी जो जानवर देखेंगे विलुप्त के कगार में है। तो ये जो है खास करके एक नई प्रजाति खोजी गई है मिजोरम में। तो इसको याद रखिए, डंपर टाइगर रिजर्व आपके मिजोरम में है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है? ब्रिटेन, सिंगापुर, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 2+2 वार्ता आयोजित किया गया है किस कौन से बीच? ये हमारे भारत और ब्रिटेन को सभी जानते हैं, ऋषि सुनक जो हमारे भारतीय मुल्क के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे 2+2 वार्ता है क्या? तो ये खास करके 2+2 आपका जो है एक तरह के यहाँ पे बिजनेस संबंधित और साथ ही साथ बिजनेस संबंधित ही आपका एक वार्ता है, जिसमें आपका एजुकेशन लेकर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपके एजुकेशन हो गए, और जो आपका जो भारत की जो हमारी अर्थव्यवस्था लेकर एक ये खास करके मुद्दों पे आपके बात करने के लिए यहाँ पे इसका आयोजन यहाँ पे 2+2 वार्ता आयोजित किया गया था। विभिन्न मुद्दों पे जो हमारी जो अर्थव्यवस्था और अच्छा मजबूत हो सके, इसीलिए जो वार्ता का आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच यहाँ पे किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, ताकि हमारे जो हर सेक्टर में जो है यहाँ पे जो भारत है ग्रोथ हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका झारखंड राज्य। याद रखिए, झारखंड बात करूँ यहाँ की राजधानी है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे जो श्रमिकों के लिए जो मजदूर हैं, इनके लिए यहाँ पे एक तरह का न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे जो सरकार है झारखंड, इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसके तहत यहाँ पे क्या होता था, पहले जो मजदूर को 329 रुपया ये आपका इनको मजदूरी दर दिया जाता था सरकारी रेट, लेकिन इसको बढ़ा के अब इसको 400 रुपये यहाँ पे मजदूरी दर कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरह यहाँ पे इसमें चेंजेस किया गया है, तो इसको याद रखिए झारखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला तिलाप्रिय पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे भारत का पहला तिलाप्रिय पार्वो वायरस है क्या? तो एक मछली की प्रजाति है जो कि कहा जाता है आपके जो मछली का जो प्रजाति आपके अफ्रीका से आपके जो देखने ये आपके अफ्रीका की मछली की प्रजाति है, जो कि हमारे भारत में आपका देखी गई है। जो मछली है बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है, और बहुत सारे जो बीमारी के लिए आपका जो है हेल्थ संबंधित ये आपका बहुत उपयोगी है। तो ये आपका जो तिलाप्रिय जो पार्वो वायरस है आपके कहाँ रिपोर्ट की है? तमिलनाडु में देखने को मिली है, जो कि आपके अफ्रीका के प्रजाति में देखने को मिलती है। ऐसा करके यहाँ पे हमारे शोधकर्ताओं ने बताई गई। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है जो मछली है। तो इसको याद रखिएगा, तिलाप्रिय पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट की गई है? तमिलनाडु में इसको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, RK सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा RK सिंह। तो हाल ही में जो RK सिंह हैं, RK सिंह हमारे ऊर्जा मंत्री हैं। RK सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। तो हाल ही में इन्होंने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड एक प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया। इसके तहत क्या होगा, तो खास करके हमारे भारत में जो है इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं, इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन साथ ही साथ जो बैटरी बनती है, इसको डेवलप करने के लिए, और इसको जो है आपका एक तरह के लोगों के यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे जो बाइक वगैरह है यहाँ पे धुआं रहित है, इसको एक तरह के ख़त्म करना है और इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो सरकार इस मुद्दे पे काम कर रही है। तो ये आपका RK सिंह ने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड इन्होंने लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं, इनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जिसको UN बोलते हैं,
ये आपके यूएन क्या होता है कि आपके जो उन मुद्दों पे काम करते हैं, मतलब एक तरह का जो मानव हित के लिए काम करती है, बचाव के लिए बहुत बहुत बड़े युद्ध होते हैं, तो इससे एक तरह का एक निपटारा करती है, उसको बचाव को आपका काम करती है संस्था, जिसको यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र महासभा बोला जाता है। 1945 में स्थापना किया गया है और अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर है, जिसके हाल ही में भारत लगभग 135 कंट्री मेंबरशिप है, जो हमारा भारत भी इस पे इंक्लूड है। तो इसके हाल ही में जो भारत की तरफ से जो अरिंदम बागची को हमारे स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त इनको किया गया है। तो हमारे देख सकते हैं यहाँ भारत में बहुत सारे जो है हमारे अच्छे अच्छे पोस्ट में जा रहे हैं अधिकारी के रूप में। इसी तरह यूएन में इनको स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया जा रहा है अरिंदम बागची को, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका विज्ञान भारती के साथ ही आपका समझौता किया है। विज्ञान भारती क्या आती है? अभी एक साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित एक संस्था है। तो स्पेस जो हमारे इसरो है, ये भी स्पेस कंपनी है हमारे भारत के, इसका बेंगलोर इसमें हेडक्वार्टर। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रिसर्च यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है। इसका बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती, इसी तरह यहाँ पे जो हमारी जो नया युवा पीढ़ी इसको जागरूक किया जा रहा है, ताकि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टूडेंट को बढ़ावा दिया, ताकि उन लोग भी इसमें आएँ और इस क्षेत्र में अपने जो करियर बनाएं। इसी तरह के यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे प्रदर्शनी इनके द्वारा किया जाए, ताकि जो है एक तरह को जो साइंस और टेक्नोलॉजी का और अच्छे से अच्छे डेवलप किया जाए, ताकि हो हम और इसी तरह आगे बढ़ते रहे, इसी उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट का 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपके मुंबई सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है। तो एक आपका एक अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पे सम्मेलन, जिसमें बहुत सारे देश इसमें कंट्री मेंबरशिप लिए हुए हैं। और इसी तरह जो सम्मेलन में बहुत सारे देश के जो आपके पीएम, राष्ट्रपति वगैरह यहाँ पे इसमें सम्मिलित हुई समिट में। और जो अर्थव्यवस्था को उठाने, इस मुद्दे पे बात करने के लिए, आप चाहे अर्थव्यवस्था में आपको जो इकोनॉमी पे काम करने के लिए यहाँ पे इस समिट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये आपके नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नासा कहाँ की स्पेस कंपनी है? तो ये आपका अमेरिका की स्पेस कंपनी, इसको याद रखिए। तो अमेरिका का एक नामक साइकी नामक जो है यहाँ पे देख सकते हैं, साइकी नामक अंतरिक्ष यान उन्होंने लॉन्च किया है। तो खासकर इनका जो कहना है, यहाँ पे अंतरिक्ष में सोने चांदी के जो यहाँ पे कण पाए गए हैं, इस तरह की इसको खोज के लिए जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है नासा के द्वारा। तो इसको याद रखिए यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे पृथ्वी के अवलोकन के लिए यहाँ पे इस तरह का प्रशिक्षण यहाँ पे नासा के द्वारा किया जाए, यहाँ के साइंटिस्टों के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।